रेस लगाने का कहते हैं। अरे भाई ये बकरे मेरे पास गांव के लोगों के हैं, मुझे क्या फायदा होगा रेस लगाने का। अरे मीठे अगर तू रेस जीत गया तो तुझे 50 लाख रुपए का इनाम मिलेगा और अगर हार गया तो तुझे अपना बकरा ही देना पड़ेगा। अरे बेटे बहुत प्यारी ऑफर है, मान ले, हमें रेस जरूर जीतने देंगे। ठीक है मुझे मंजूर है, मैं कल ही रेस लगाऊंगा। फिर वो उसे अगले दिन रेस की जगह बताकर चले जाते हैं और एक बकरे का मालिक भी आ जाता है। मीठे ये तो 2 की बजाय 1 महीने में ही तैयार हो गया। मीठे मुझे तो तू बकरा दे दे, मैं ले जाता हूँ। हेलो जरा आराम से, हमारी बात 2 महीनों की हुई थी, अभी से मैंने और बड़ा करना है, तुम अगले महीने आकर ले जाना। ठीक है मीठे ये तो 1 महीने में इतना बड़ा हो गया है, 1 महीने बाद तो ये डबल डेकन बन जाएगा। ठीक है मैं अगले महीने आता हूँ। वो ग्राहक चला जाता है। फिर अगले दिन मीठा उसी का बकरा लेकर रेस की जगह पहुँच जाता है। हाँ मीठे सारी शर्तें पता लग गई है ना तुझे? अगर तू जीता तो 50 लाख रुपए मिलेंगे और अगर हारा तो ये बकरा मेरा हो जाएगा। जी सेठ साहब मैं तैयार हूँ, रेस शुरू करो। और रेस शुरू हो जाती है और सेठ का बकरा एक ही बार में आगे निकलकर रेस जीत जाता है। मीठे तू बकरा हार गया है, अब ये बकरा हमारा है, तू जा सकता है। तो सेठ मेरे पास और बहुत सारे बकरे हैं, मैं अब कल तेरे साथ रेस लगाऊंगा। इस तरह मीठा रोज उससे रेस लगाता और रोज एक बकरा हार जाता। इस तरह करते करते उसके सारे बकरे खत्म हो जाते हैं। अब आखिरी बिट्टू का बकरा बच जाता है। मीठा उसे भी रेस में हार जाता है। देखा नंबर बाद हो गए, लोगों के सारे बकरे खत्म हो गए, अब हम क्या करेंगे? लोगों को बकरे कैसे वापस करेंगे? मीठे ये तो गजब हो गया, मीठे अपने पास एक ही हल है, बोरी बिस्तर समेट और यहाँ से निकल। हाँ बेगम इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर वो दोनों अपना सामान समेटकर वहाँ से भाग जाते हैं। इस तरह जब 1 महीना गुजर जाता है तो लोग अपने बकरे लेने उसके घर के बाहर इकट्ठे होते हैं। अरे हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, मीठा हमारे सारे बकरे लेकर भाग गया। भाई साहब मैंने तो उधार पैसे पकड़कर उसे बकरी का बच्चा ला कर दिया था, अब मैं सेठ को पैसे कैसे वापस करूंगा? बिट्टू परेशानी की हालत में जब घर पहुँचता है तो सेठ और उसके आदमी वहाँ खड़े होते हैं। लाओ बिट्टू 70,000 रुपए वापस करो। सेठ साहब मीठा मेरा बकरा लेकर भाग गया है, मैंने तो सोचा था कि उसे बेचकर आपको पैसे दे दूंगा। अरे वो मीठा सारे बकरे सेठ साहब से रेस में हार गया है और तुम्हारा बकरा भी वो रेस में हार गया था। सेठ साहब इसका मतलब मेरा बकरा आपके पास है? तेरा बकरा नहीं, अब वो मेरा बकरा है। मैं वो मीठे से जीत गया हूँ रेस में। तू 70,000 रुपए निकाल, तेरे पास आज का ही टाइम है, वरना कल तुझे 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मालिक ये 70,000 रुपए नहीं दे सकता तो 2 लाख रुपए कहाँ से देगा? फिर इसका घर हम अपने कब्जे में ले लेंगे। ये कहकर सेठ और उसके आदमी वहाँ से चले जाते हैं। बेटा मैं तुझे मना भी कर रही थी, इन चक्करों में मत पड़, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं मानी। माँ जी मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात ना मानकर बहुत नुकसान उठाया है, अब मैं कहाँ से 70,000 रुपए लेकर आऊँ? बिट्टू वहाँ से चला जाता है और एक जगह उदास होकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि पैसों का इंतजाम कैसे किया जाए। तभी वहाँ से वही बूढ़ा आदमी अपना बकरा लेकर गुजर रहा होता है। अंकल माशाल्लाह आपका बकरा तो बहुत प्यारा है। हाँ बेटा मैंने इसे बादाम पिस्ते और दूध पिलाकर बड़ा किया है, इसके मुकाबले का पूरे गाँव में कोई बकरा नहीं होगा। क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो? 3 लाख रुपए का दे दूंगा। अरे अंकल मैं तो बहुत परेशान और मजबूर इंसान हूँ, मैंने तो सेठ के 70,000 रुपए वापस करने हैं, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं ये बकरा खरीद सकूँ। अब मैं अपना गुड्डा बेचकर ही सेठ के 70,000 रुपए वापस करूंगा। अरे बेटा तुम्हें ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी जो तुमने उससे 70,000 रुपए लिए? फिर बिट्टू उस बूढ़े आदमी को सारी बातें बताता है कि किस तरह उसने उधार के पैसे पकड़कर मीठे के पास बच्चा रखवाया और मीठा सेठ से रेस हारकर गांव छोड़कर भाग गया। बुजुर्ग को उसकी बात सुनकर बहुत तरस आता है। बेटा मेरे पास 70,000 तो नहीं है जो मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, लेकिन ये बकरा है और इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। तुम सेठ के पास जाओ और उससे अपने बकरे की रेस रखवाओ, कल मैं उसके बकरे के साथ अपने बकरे की रेस करवाता हूँ। अंकल अगर हम हार गए तो? नहीं हारेंगे, मुझे अपने बकरे पर पूरा भरोसा है। तुम जाओ और उससे बात करो। फिर बिट्टू उस सेठ के पास पहुँच जाता है। अरे ये क्या तुम 70,000 रुपए ले आए हो? नहीं सेठ साहब मैं 70,000 रुपए नहीं लाया, लेकिन मैं आपके बकरे के साथ अपने बकरे की रेस करवाना चाहता हूँ। अच्छा तेरे पास बकरा कहाँ से आया? आप इस बातों को छोड़ो, मुझे इनाम बताओ, अगर मैं जीत गया तो? अगर तू रेस जीत गया तो तुझे 50 लाख रुपए इनाम दूंगा और